ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूनिट पढ़ रहे थे उसमें हमने गेयर मेजरमेंट के बारे में देखा कि गेयर के ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उनका मेजरमेंट हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे उसके आगे मेजरमेंट ऑफ लिक्विड लेवल। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लिक्विड लेवल कि हम लिक्विड लेवल की क्या नाम है, लिक्विड लेवल का जो लेवल होता है लिक्विड का उसको कैसे हम मेजर करते हैं। ठीक है, अब उसमें देखिए एक्चुअली में हम क्या करते हैं कि बेसिकली इसमें जो हमारा लेवल होता है उसको उसके लिक्विड के लेवल्स को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैलिब्रेटेड स्केल पे हम रीड आउट करते हैं और ये पता लगाते हैं कि एक्चुअली में लिक्विड का लेवल क्या है। अब इसके लिए देखिए जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है उसमें अपने ट्रांसड्यूसर में पढ़ा होगा कि हम तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम रेजिस्टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, इंडक्टेंस का और कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देख, अब रेजिस्टेंस में क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। ठीक है, कंडक्टर में मरकरी जो है वो फिल किया रहता है, जैसे कि आप फिगर में देख भी रहे होंगे यहाँ पे कि जो लिक्विड भरा हुआ है ये मरकरी रहता है यहाँ, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे जो है ये एक कांटेक्ट रॉड लगी रहती है, ये आपका रीडिंग होता है। यहाँ पे अलग अलग पोजीशन में रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। अब देखिए क्या है कि जब हमारा मान लीजिए जो लिक्विड है यहाँ पे उसकी हाइट कम है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम उसकी हाइट बढ़ाएंगे तो यहाँ से जो मरकरी है उसका भी लेवल बढ़ता जाएगा। अब जब ये सबसे नीचे वाले राड के कांटेक्ट में आएगा तो देखिएगा नीचे वाले राड का कनेक्शन ये पूरे सर्किट को क्रिएट कर रहा है। ये देखिए, इसका एक एंड इधर से जा रहा है, दूसरा एंड इधर से जा रहा है। दैट मीन्स कि सारे रेजिस्टेंस चार के चारों इस सर्किट में आ जाएंगे और इसका जो आउटपुट होगा वो यहाँ पे एमीटर पे हमको मिल जाएगा। ठीक है, एमीटर पे इसकी रीडिंग हमको पता चल जाएगी। तो इससे हम ये देख लेंगे, ठीक है, एमीटर पे हमको कैलिब्रेशन करके जो है एमीटर हमको आउटपुट दे देगा कि इसकी हाइट जो है वो कितनी है। अब मान लीजिए हमने यहाँ से लिक्विड लेवल बढ़ाया तो मरकरी का भी लेवल बढ़ेगा और ये नेक्स्ट राड पे जाके टच करेगा। तो मान लीजिए अगर सेकेंडरी राड पे टच करेगा तो हमारी सर्किट कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ से बाइफरकेट होगी, ये दो रेजिस्टेंस एक एंड में होंगे और ये दो रेजिस्टेंस एक एंड में होंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा यहाँ पे एमीटर पे रीडिंग होगा वो हाइट के अकॉर्डिंग जो है रेजिस्टेंस बदलने से ये रीडिंग जो है हमारी आउटपुट बदल जाएगी। और ये कैलिब्रेटेड स्केल पे हम आसानी से जो है पता कर पाएंगे कि हमारी एक्चुअल में जो है वो हाइट कितनी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है ये यूट्यूब में जो ये फिल किया हुआ मटेरियल है और मरकरी ये हमारा जो है कैलिब्रेटेड स्केल पे हमको लिक्विड का लेवल बता देते हैं कि लिक्विड सरफेस किस सरफेस से कितना है। ठीक है, अब हम अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो दूसरा हमारा है वो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर मेथड है। ठीक है, कि इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें इंडक्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर या जो लिक्विड जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर के रूप में काम करते हैं उसके लिए ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड होता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखेंगे अगर की वर्किंग इसकी कैसे, तो ये देखिए ये आपका तो टोटल सेटअप है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो जो है वो कुंडली होती है। ठीक है, अब दोनों जो ये कॉइल्स लगी होती हैं, एक नीचे वाली कॉइल होती है जिसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, ऊपर वाली कॉइल होती है जिसको प्राइमरी कॉइल या जिसको सर्च कॉइल या खोज कॉइल बोलते हैं। ठीक है, इसका लेवल क्या होता है ऑलरेडी सेट रहता है। अभी क्या करते हैं, अब देखिए इन दोनों कॉइल्स को क्या किया गया है कि एक स्टील ट्यूब होता है उस पे क्या है लपेटा गया। ठीक है, और इन दोनों कॉइल्स के बीच में जो है इनको एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट किया गया है। ठीक है, अब जो आउटपुट आपको मिलेगा ये यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके और इसके बीच में
इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है उसके बीच में हमारा हम जो है वो क्या नाम है पोटेंशियल डिफरेंस पता करके और उसके बेस पे हम यहाँ पे हाइट को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी दोनों कॉइल्स लगी होती हैं ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में जुड़ी होती हैं, और जब भी हमें क्या करता है कि करना होता है कि हमें लिक्विड लेवल का पता करना होता है तो हम पहले क्या करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब तक हमारा लेवल चेंज नहीं हुआ रहता है, लिक्विड का लेवल जब तक हमारा चेंज नहीं हुआ रहता है तब तक इसमें क्या होता है कि इससे इन दोनों कुंडलियों से या कॉइल से जो एफिलेटेड इंडक्टेंस होता है वो इक्वल रहता है। ठीक है, और क्या करते हैं कि जैसे जो आपकी L1 कुंडली होती है ऑलरेडी जो है एक फिक्स उस पर क्या नाम है डेटम पे सेट रहती है। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसमें फिल किया जो आपका ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमने लिक्विड को फिल किया तो तुरंत क्या होगा इन दोनों के बीच में जो अफिलेटेड इंडक्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये इंडक्टेंस चेंज होता है ये एक्चुअली में नॉन लीनियरली चेंज होता है, यानी कि जो करंट वो इंडक्टेंस अफिलेशन होता है वो हमारा जैसे जैसे हाइट बढ़ता है उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, लीनियर नहीं होता है वो, तो यही नॉन लीनियरली जो है वो हमारा अफिलेटेड इंडक्टेंस चेंज होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है हम आउटपुट पता कर लेते हैं। हम जैसे ही हमने फिल करा तो इसके बीच में जो अफिलेटेड इंडक्टेंस होगा वो बहुत तेज़ी से नॉन लीनियर फॉर्म में चेंज होगा और उसका जो आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा वो कैलिब्रेटेड स्टेट पे वहाँ पे शो होगा और इससे हमको ये पता चल जाएगा कि इसका लेवल अभी क्या है। ठीक है, तो जैसे ही आपको वो जो कैलिब्रेटेड स्केल पे वोल्टेज में चेंज मिलेगा वो आपको कैलिब्रेटेड स्केल पे दिखा देगा कि इसका अभी करंट में क्या लेवल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि तीसरा जो हमारा है, ठीक है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। अब कैपेसिटिव में भी देखिए दो होता है, एक होता है वेरिएबल एरिया कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर मेथड और दूसरा होता है कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वेरिएबल एरिया कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप लिक्विड के साथ साथ जो है ठोस का या जो सॉलिड मैटर है उसका भी उस मैटर का भी आप जो है लेवल पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक हमारा कंटेनर होता है जो कि क्या होता है इलेक्ट्रिक को इजीली जो है वो कंडक्ट कर सकता है, मतलब कि जिसको सुचालक बोलते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई आराम से उसमें से पास हो सकती है। ठीक है, अब ठीक है उसमें एक क्या करते हैं हम कुछ क्या नाम है रॉड्स रखते हैं जो कि इलेक्ट्रिक कुचालक होती हैं। ठीक है, तो जब हम रॉड की पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे ही हमने क्या किया कि देखिए जो इलेक्ट्रिक रॉड होती हैं वो कई पॉइंट्स पे फिट रहती हैं, तो जैसे ही हमने लिक्विड फिल किया तो उन दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस होता है रॉड के बीच में वो बदलता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे कि उस क्या नाम है जो आपकी रॉड होती है उसमें क्या होता है कि एक डाइलेक्ट्रिक वो जो एक वो बाहर से कवर रहता है पूरा रॉड, तो रॉड जो कवर रहता है उससे क्या होता है कि वो एक तरीके से आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कार्य करता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने फिल किया आपके लिक्विड को या जिस सरफेस को भी आपको मेजर करना है तो रॉड और उसके बीच में ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा वो आपका क्या करेगा कि उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस जो है उन दोनों सरफेस के बीच में जनरेट होगा, जैसे कि आपने कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में देखा था। ठीक है, कि हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो उसके बीच में फिल रहता है उस मीडियम के बेस पे हमारा सरफेसेस पे जो है वो चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं, उन चार्ज के इकट्ठा होने से एक क्या नाम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उसको हम
एज अ, जिससे कि क्या नाम है, टोटल जो हमारा अरेंजमेंट होता है उसका कैपेसिटेंस चेंज होता है, उस कैपेसिटेंस के बेस पे हम रीडिंग पता कर लेते हैं कि इसमें कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे कि हमारी सरफेस कितनी बदल रही है, वो हम कैपेसिटेंस चेंज होगा उसके बेस पे हम रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वोल्टेज डिवाइडर ट्रांसड्यूसर मेथड, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें एक रेफरेंस प्लेट होती है, दो प्लेट होती हैं, एक तो होती है मेजरिंग प्लेट। ठीक है, ये देखिए आप देख रहे होंगे एक P1 है, ये देखिए यहाँ, ठीक है, ये देख रहे हैं ये ग्राउंड है, नीचे वाला जो है ये ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे आपका लिक्विड फिल होगा, और ये जो है आपका ये P2, ये रेफरेंस प्लेट है या रेफरेंस एनोड जिसको बोलते हैं, और ये हेल्पिंग एनोड या सहायक एनोड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि ये आप देख रहे होंगे कि हम जब इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ पे देते हैं तो ये देखिए यहाँ से ये ग्राउंड से कनेक्ट है, दैट मीन्स कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आएगा वो इसके रिस्पेक्ट में आएगा। अच्छा, जो रेफरेंस एनोड होता है और जो हेल्पिंग एनोड होता है इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी हम इसको फिल करते हैं आपके लिक्विड को, ठीक है, तो देखिए इनके और इनके बीच में जैसे ही इसका लेवल वेरी करेगा तो इससे जो एफलेटेड यहाँ पे वोल्टेज होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेफरेंस रेफरेंस जो आपका एनोड होता है और जो सहायक नोड होता है उसके बीच में जो वोल्टेज होगा वो इस बेसिस पे चेंज होता रहेगा, और जो ये लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये देखिए आउटपुट वोल्टेज यहाँ आपका ये किस पे डिपेंड कर रहा है, E1 पे। तो E1 क्या है, हमारा सप्लाई वोल्टेज है, और कैपेसिटेंस ऑफ एनोड 1, कैपेसिटेंस ऑफ एनोड 2। ठीक है, तो इस बेस पे क्या होगा कि हमारा जैसे जैसे इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस वेरी करेगा वैसे वैसे हमारा आउटपुट वोल्टेज वेरी करेगा, और आउटपुट वोल्टेज ही हमारा ये बताएगा कि हमारा अभी लिक्विड का लेवल कितना है। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपका रहा कि आप किस तरीके से जो है लिक्विड लेवल मेजरमेंट करते हैं। आगे हम देखते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी आपको पता है कि दो लिक्विड सरफेसेस के बीच में जो है लेयर्स के बीच में वो रेजिस्टेंस जो होता है उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं, और विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो है उसको हम मीटा से डिनोट करते हैं, इसको पॉइजन्स में हम मेजर करते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है मेजरमेंट की वो पॉइजन्स होती है। अब देखिए इसको मेजर कैसे करते हैं, बेसिकली हमको ये देखना है कि हम विस्कोसिटी को किस तरीके से मेजर करते हैं। तो मेजर करने के लिए पहला तो एक है कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, आपने इंटरमीडिएट में अगर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने कैपिलरी ट्यूब का एक्सपेरिमेंट देखा होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, कैपिलरी ट्यूब इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे एक फिक्स्ड वॉल्यूम को ऑरिफिस से पास कराएंगे, ठीक है, और पास करा के उसको डिस्चार्ज कराएंगे, तो जो डिस्चार्ज रेट होगा या जो जितना वॉल्यूम उसका डिस्चार्ज होगा, ठीक है, ऑरिफिस के थ्रू उस क्या नाम है उस फ्लूइड की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, ये मेजर करते हैं कि इसकी जो क्या नाम है जितना डिस्चार्ज हुआ उसके थ्रू हम पता करते हैं कि कितनी इसकी विस्कोसिटी है। अब देखिए यहाँ पे एक कोई कंटेनर रखा हुआ है जिसके थ्रू ये कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे कनेक्ट है। अब यहाँ से इस फ्लास्क में जो है ये लिक्विड गिर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये लिक्विड लेवल है जिसको हम H सफिक्स F से डिनोट करते हैं, ये लेंथ है कैपिलरी ट्यूब की। अब देखिए अगर हम इसको हमको अगर इसका विस्कोसिटी पता करना है इस लिक्विड का, तो उसके लिए पॉइजली ने एक इक्वेशन दिया था, इस इक्वेशन के बेस पे हम जो है आसानी से इम्प्लीमेंट करेंगे और हमको विस्कोसिटी पता चल जाएगी, जिसका फार्मूला आप देख रहे होंगे पाई डब्ल्यू डी रेज़ टू पावर 4 बाई 128 क्यू एल इंटू एच एफ। अब देखिए एच एफ तो मैंने आपको बता दिया कि डेटम से जो है कैपिलरी ट्यूब के डेटम से, और सरफेस की जो हाइट है जिस पे लिक्विड फिल किया गया है ये हो गया। उसके अलावा जो आपका क्यू है वो फ्लो रेट है, मतलब किस रेट पे जो है वो लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक है, और हेड लॉस हो गया जिसको वही एच एफ से डिनोट किया गया है। इसके अलावा डी कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर हो गया, और डब्ल्यू क्या हो गया, स्पेसिफिक वेट हो गया जिस लिक्विड को हमको मेजर करना है। ठीक है, तो इस बेस पे हम जो हेड लॉस को, अगर आप हेड लॉस भी देखिए मेजर करना चाहेंगे तो डी रो बाई न्यू होता है। ठीक है, तो इस बेस पे क्या होगा कि आप जो है आसानी से इसकी विस्कोसिटी आप
कैपिलरी ट्यूब से मेजर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, फ्लूट मीटर है। अभी क्या है कि आप ये देख रहे होंगे, ये शंकुनुमा जो अरेंजमेंट है ये रहता है, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, हम फ्लो कंट्रोल करते हैं। अगर हम कंट्रोल फ्लो जो है इससे पास कराएंगे फ्लोट, तो क्या होगा, फ्लोट हमारा जो है वो हमारी विस्कोसिटी बताएगा। और जैसे ही मतलब कि जितने भी लिक्विड की विस्कोसिटी, अगर हम जो लिक्विड है वो पास हो रहा है, जो क्या नाम है यहाँ से पास हो रहा है, अगर उसको कंट्रोल वे में फ्लो कराएंगे तो जो फ्लोट मीटर की पोजीशन होगी वो उसकी विस्कोसिटी को डिनोट करेगी, और उसको हम पोजीशन को रीड करके हम जो है वो विस्कोसिटी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इसको बेसिकली आप देख रहे होंगे, जो जो हमारे फ्यूल्स होते हैं उसमें ब्लेंडिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है। ब्लेंडिंग एक क्रिया होती है, या फ्यूल की जो ब्लेंडिंग होती है उसमें हम बेसिकली, या नोजल वगैरह में जो है वहाँ पे आप इसका जो इस्तेमाल करके फ्लूइड की विस्कोसिटी को आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है जिसके थ्रू आप विस्कोसिटी पता करते हैं, वो है फिलिंग स्पेयर श्यानता मापी या फिलिंग स्पेयर विस्कोमीटर, ठीक है। इसको देखते हैं क्या। अब देखिए ये है जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये है आपका फिलिंग स्पेयर विस्कोमीटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पेयर मतलब एक कुछ स्टील्स की बॉल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिक्विड हमारा भरा रहता है उसमें हम इन बॉल्स को ड्रॉप करते हैं। तो ड्रॉप करेंगे तो हमारे जो बॉल्स होंगी वो अंडर ग्रेविटेशन जो है नीचे की तरफ आएंगी, और जिस रेट पे वो आती हैं उनके एक्सीलरेशन के बेस पे हम ये पता करते हैं कि फ्लूइड की विस्कोसिटी कितनी है। तो यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये गाइड ट्यूब है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम जो है ये स्पेयर जो होती हैं स्टील बॉल्स होती हैं, इनको हम ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, फ्लो कराते हैं। तो उस पर देखिए क्या होता है, एक ये तो जो हमारी बॉल्स होंगी वो अंडर ग्रेविटेशन जो है नीचे की तरफ आएंगी, और उस पर जो लगने वाले बल होंगे वो एक तो आपका बायंट फोर्स होगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी लिक्विड में बायंट फोर्स लगता ही लगता है, ठीक है। उसके अलावा जो एक विस्कस ड्रैग फोर्स होता है वो भी इस पर काम करेगा। अब दोनों क्या करेगा कि इस ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस करेगा। और जनरली क्या होता है कि जब हमारा सरफेस से डेटम लाइन से जो फ्लूइड की जिस कंटेनर में भरा होता है उसके सरफेस से 200 मीटर के ऊपर जब फ्लूइड रहता है, 200 mm के ऊपर फ्लूइड रहता है, तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, उस टाइम सबसे अधिकतम होती है। तो इसको हम इस तरीके से जो है वो डिफरेंट पॉइंट पे इसकी एक्सीलरेशन और क्या नाम है एक्सीलरेशन की रीडिंग लेंगे, और उसके बेस पे हम ये पता कर लेंगे कि इसकी इस फ्लूइड की, ये जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के बेस पे हम ये पता कर लेंगे कि इसकी विस्कोसिटी कितनी है। अब देखिए जैसे कि हम वेट की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब रो एस बाई जी। अब रो क्या है, रो है डेंसिटी, ठीक है, और आर क्या है, बॉल का रेडियस। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि हमारा बाइंड फोर्स कितना लग रहा है, तो बाइंड के लिए 4/3 पाई आर क्यूब रो टी बाई जी, ठीक है। और इस हिसाब से जो है हम देखेंगे बैलेंसिंग के लिए, तो ये देख रहे होंगे ये टोटल जो है अंडर ग्रेविटेशन कितना इस पे ये टोटल फोर्स लग रहा है, ठीक है। और उससे हम यहाँ पे पता कर लेंगे कि हमारी नीटा यानी कि विस्कोसिटी कितनी है। तो बेसिकली ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू, इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप जो है पता कर पाएंगे कि हमारी विस्कोसिटी फ्लूइड की कितनी है। और इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होंगे मैकेनिकल क्वांटिटीज, या मैकेनिकल क्वांटिटी को किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसमें से ये स्ट्रेन गेज, फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं, तो इसको हम नहीं देखने वाले, ठीक है। अभी अभी हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब लीनियर वेलोसिटी वगैरह का हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि हम उसको किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।